जय श्री राम दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का प्ले विद साइंस के एक और इस शानदार और रोमांचक वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। लोगेरिथम लोग हम पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स हमने पढ़ ली, ठीक है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ के लिए रिक्वायर्ड है। ये 10 टॉपिक जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, ये 10 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं ये 7-8 वीडियो में ये 10 टॉपिक कवर करवा दूंगा। आज बारी है किसकी? लोगेरिथम, लोग की। लोग से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन आप इस वीडियो के बाद करने लगोगे। लोग के जो फॉर्मूला है एक, उसको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके जितने भी रूल है वो भी आपको समझा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आपको लोग क्लियर करना है तो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं श्री गणेश का नाम लेके। देखिए, a की पावर x इज इक्वल टू एन। मैंने कहा a की पावर मतलब a क्या है? यहाँ पे बेस है, आधार है। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं घातीय रूप या फिर पावर फॉर्म। पावर फॉर्म सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस धीरज रखिए। दूसरा, इसी को हम बना देंगे और फिर मैट्रिक्स से भी आपको बताऊंगा, ठीक है। log a n इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? ये है log फॉर्म या फिर लोगेरिथम फॉर्म, ठीक है। log फॉर्म। अब देखिए, इसको इसमें बदलते हैं, इसको इसमें। ए क्या है? यहाँ पे बेस है, आधार संख्या बोलते हैं इसे, बेस नंबर। यहाँ पे भी ए बेस है, आपने पढ़ा होगा। ई बेस लेते हैं कहीं पे। आधार संख्या को तो ए से डिनोट करते हैं। पहले मैं आधार संख्या के बारे में बताऊंगा, फिर लॉग की कहानी के बारे में बताऊंगा, फिर इसके कुछ रूल और ट्रिक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए आधार संख्या को बोलते हैं। अब आधार संख्या यहाँ पे क्या ले सकते हैं? इसके भी कुछ है अपने वसूल है कुछ, कि ए की जगह हम क्या ले सकते हैं। पहला पॉइंट, ए की जगह ए पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात तो ये बोलता है, ए क्या बोलता है, बेस नंबर क्या बोलता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, ठीक है। सेकंड बात ये क्या बोलता है, ए कभी भी एक नहीं होगा। ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इससे एक बात तो ये क्लियर होती है कि ए कभी भी जीरो नहीं होगा और ए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और दूसरा रूल इसका क्या है, ए कभी भी एक नहीं हो सकता। अब इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि ए कभी भी एक क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। और सारी पॉजिटिव संख्या क्यों हो सकती है, एक क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसके रूल है, किसके? आधार संख्या के। आप ऊपर पॉइंट लगा के लिख सकते हो यहाँ पे, आधार संख्या। आधार संख्या या फिर बेस नंबर इंग्लिश में, ठीक है। आधार संख्या की ये 2 रूल है। अब इसको मैं ट्रिक से बताता हूं कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं और लॉग फॉर्म को पावर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और इसी ट्रिक से फिर आपको आगे के लॉजिक क्लियर होंगे जो मैं आगे और बताऊंगा। लॉग का सब कुछ सिस्टम आज के इस वीडियो में ही देखा जाएगा। देखिए, आपको कैसे चलना होता है, इसको मैं रफ कर देता हूं इस लाइन को। और अब देखिए, आपको हमेशा ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। बस आपको यहां से निकलना है और पहले एन की तरफ जाना है। जो शुरुआत में आए ना वहां से तो आपको निकलना है और इसकी तरफ जाना आगे की तरफ, और फिर ऐसे घूम के ऐसे आ जाना है। इजी है ना एकदम। इसका भी आप बना सकते हो क्या? शुरुआत में किसके भिड़े? एक ही भिड़े, यहाँ पे भी ऐसे गए, ठीक है। और फिर लौट के कहाँ पे आए? बुद्धू घर को। इतना भी आपको क्लियर हो गया। अब ये मैंने गोले क्यों बनाए हैं? कोई डिजाइन नहीं करना चाहता मैं, ट्रिक बताइए मैंने आपको, ठीक है। तो यहां से आप ए से निकले एन, उसके बाद में आया एक्स। तो इसको अगर आपको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको अगर आप लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो लॉग तो लिख दिया आपने, आपको पता है ये तो पावर फॉर्म में है। इसको करना होगा तो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा पहले वाले को, तो आपने पहले लॉग लिख दिया। अब इधर से गए तो पहले आपको क्या मिला? ए, तो आपने क्या लिख दिया? ए। फिर उससे आगे ऐसे घूम के आए
तो n मिला आपको, बराबर घूम के आए x मिला आपको। ये आपको कर्म, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से है, ठीक है। तो आपको क्या मिल गई, लॉग फॉर्म। नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं अगर सही मानो तो, ये तो मैंने आपको बता दिया इसलिए एकदम इजी लग रहा है आपको, पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि a की पावर x n को ये ऐसे कैसे लिख दिया, इसको ऐसे कैसे बना देते हैं, इसके क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते तो कंफ्यूज रहते हैं। अब आपको ये बता दिया ना मैं ऐसे करके, तो आप बता सकते हो log a n इज इक्वल टू x। अब ये मैंने बताया, इसको आपको ये लॉग फॉर्म है, इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। आपको पता है a log तो इसमें है, log हटाना ही है, a आया शुरुआत में, a लिख दिया, a की पावर x इज इक्वल टू n, ऐसे घूम के a की पावर x इज इक्वल टू n। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, दो फॉर्मेट, दो ट्रिक जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं दो एग्जाम्पल भी बता दूंगा अभी आपको, जिससे आपको और आसानी होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगी, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ओके। अगर समझ में आता है ना तो फिर मजा भी आता है, और मजा आता है तो लाइक करना तो बनता ही है। इसको मैं यहाँ पे जचा देता हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लो, और अभी मैं इसी का एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, वो भी आप लोग लिख लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से। ये तो मैंने आपको समझा दिया है। पहला पॉइंट क्या था, ये आधार संख्या क्या होती है, और दूसरा पॉइंट है ये इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं। ट्रिक के साथ लिखना नोटबुक में, तभी आपको समझ में आएगा। अब तीसरी चीज में पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए मैं बताता हूँ आपको 2 की पावर 3, अभी पता चल जाएगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं 2 की पावर 3, हमें पता ही है क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। अरे भाई पता है इतना तो आसानी से। अब इसका क्वेश्चन आ गया, बोला इसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब सोचते हैं ऑप्शन कैसे आते हैं, log 3 और 8 इज इक्वल टू 2, log 8 यहाँ पे 2 दे देते हैं इज इक्वल टू 3, और log 3 8 2 ऐसे कुछ भी दे देते हैं, और जिससे अगला इंसान इतना भयंकर तरीके से कंफ्यूज हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। पर मैंने तो आपको ट्रिक बता दी, है क्या करना, आपको यहाँ से चलना है, इसको भिड़ना है और यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो log पहले आया 2, फिर आया 8 इज इक्वल टू क्या आया 3, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया। 3 की पावर 3 कर लो, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये log, और यहाँ से जाना है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो log 3 27 इज इक्वल टू क्या आया 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो। मैंने बेसिक तरीके से आपको समझाया, बेसिक ही एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। छोटे मोटे एग्जाम्पल थे ये तो। अब आगे और देखते हैं। लोग के बारे में इतनी तो हमने चर्चा कर ली, अब आगे पढ़ते हैं। लोग ज्यादातर कौन से काम में लिए जाते हैं, लोग ज्यादातर बेस कौन से काम में लिए जाते हैं लोग में। एक तो ई लिया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में भी वो याद करो, आंकिक गणित आपने पढ़ी होगी, उसमें ई लिया जाता है या फिर 10 लिया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट आता है प्राकृत, लिखो नेचुरल, नेचुरल लोग, प्राकृत को इंग्लिश में लिख लेना नेचुरल लोग, ठीक है। सेकंड क्या आता है, सामान्य या फिर साधारण या फिर नॉर्मल लोग, ठीक है। तो नॉर्मल लोग, ठीक है। ये दो टाइप के लोग होते हैं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, जैसे इंसान को जरूरत पड़ी ना, लोग तो कोई से भी बेस के आ जाते हैं, पर इन दो को ज्यादा इंपॉर्टेंस, इन दो से ज्यादा काम हुए इंसान के, तो इंसान ने अपनी स्वार्थीपन दिखा के इन दोनों को ही ज्यादा काम में लिया। तो अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, लोग बेस में ई होता है, इसमें लोग बेस में क्या होता है, इसके ई होता है, और एन इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, लोग बेस में 10 होता है और
n इज इक्वल टू x होता है। ये है ये, और ये e की बेस में, इसे बोलते हैं नेचुरल, इसे बोलते हैं सामान्य या फिर साधारण या फिर नॉर्मल लोग। ठीक है, तो e की वैल्यू कितनी होती है पहले तो ये बता देता हूं मैं आपको। e इज इक्वल टू, पहले तो इसका वो प्रसार क्या होता है, 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3, ऐसे आगे से आगे ये चलता जाता है। ये तो इजी है इसका, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है e की, लगभग 2.1782, लगभग इसकी वैल्यू ये होती है। आगे भी कोई हो सकती है, पर लगभग मेरे को इतनी याद है, ठीक है, आप याद रख लेना। ये इसकी वैल्यू होती है 2.1782, ठीक है। अब मैंने लॉजिक दिया था कि e की वैल्यू मतलब a की वैल्यू, बेस नंबर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और 1 तो कभी नहीं होगी, तो ये पॉजिटिव ही तो है 2.1782, ये पॉजिटिव ही तो है, इसलिए e बेस में ले लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है और इससे ज़्यादातर कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए इसे काम में लिया जाता है। और ये 10 बेस में इसे भी ज़्यादातर में काम में लिया जाता है। अब इसे, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे क्या बोल देते हैं, ln x भी बोल देते हैं, इसे ln x भी बोल देते हैं, या log ex भी बोल देते हैं, ठीक है, e लगा देते हैं नीचे। इसे क्या बोलते हैं, इसे 10 न लिख के यहाँ पे n लगा लीजिए, ln n भी लिख देते हैं, log en भी लिख देते हैं। ln n कहीं पे लिखा हुआ आपको दिख जाए, आप क्या समझोगे, बेस में इसके e है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और इसे 10 हटा के भी लिख सकते हैं, log n। इसका मतलब आप समझ जाना कि यहाँ पे बेस में क्या है, 10 है, ठीक है, समझ में आ गया। ये होता है इसका नॉर्मल लोग, ये होता है प्राकृत लोग, मतलब नेचुरल लोग, इनके ये दो टाइप होते हैं। अब इतना तो कन्फर्म है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, log en इज इक्वल टू 2.303 log n लिख दो डायरेक्ट, मतलब इसका बेस 10 है, ऐसे मान सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। तो ये इसमें क्या होता है, रिलेशन हो सकता है, आप याद कर सकते हो कि ये इसमें रिलेशन होता है, और कोई की वैल्यू दे देते हैं और दूसरे की पूछ लेते हैं, तो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो, ठीक है, कि नेचुरल लोग प्राकृत लोग का 2.303 गुना होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। तो इतना हो गया, एकदम कॉन्सेप्चुअल है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब मैं आपको जो लिखवाने वाला हूं वो आप ध्यान से समझोगे। पॉइंट टू रिमेंबर, PTR, इस प्रकार से आप लिख के इसे करोगे। पहला पॉइंट क्या है, अब वो आपको समझ में आएगा कि एक बेस में क्यों नहीं लिया जाता। एक की पावर x, एक की पावर कुछ भी कर दो, एक की पावर 2 कर दो, एक की पावर 10 कर दो, एक की पावर 100 कर दो, एक की पावर 1647 कर दो, एक की पावर अनंत कर दो, क्या आएगा उत्तर, हमेशा एक ही आएगा। एक की पावर x कर दो, उत्तर क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा। मतलब x का नेचुरल नंबर क्या, रियल नंबर में से कुछ भी मान हो सकता है, तब भी एक की पावर x का मान एक ही आएगा, ठीक है। एक की पावर 0 कर दो, तभी भी एक ही आएगा। ये चीज है, इसलिए ये x है ना, x रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, तो ये किसी एक वैल्यू पे फिक्स नहीं है। ये आधार, जो एक आधार है, ये किसी भी एक वैल्यू पे फिक्स नहीं है। अब एक की जगह ये आधार है, यहाँ पे देखो, ऐसे ले जाके देखो एक बार, log 1 इज इक्वल टू x, ये वैल्यू फिक्स है क्या, यहाँ पे x है, x तो कुछ भी हो सकता है, x में तो कुछ भी आ सकता है रियल नंबर में से, तो एक यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे 2 होता ना, तो 2 की पावर कुछ भी करते ना तो अलग अलग वैल्यू आती, पर एक की पावर तो कुछ भी कर लो एक ही आएगी। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, एक आएगा यहाँ पे तो, पर ये फिक्स नहीं है आगे x का मान क्या आएगा, इसलिए इसे नहीं लेते। पॉजिटिव में और सारी संख्या आ जाती है, एक नहीं आती, क्योंकि एक की पावर कुछ भी कर लो फिक्स है, एक ही आएगा, तो कुछ भी कर सकते हो रियल नंबर में से एक की पावर। आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, इतना अच्छा पॉइंट है ये,
लॉजिकल पॉइंट है, आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट तो आपको याद रखना है। अब देखो, आपको कोई पूछ ले log एक की वैल्यू कितनी होती है, log एक की वैल्यू, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछ लिया हमें, log एक की वैल्यू पूछ ली, डायरेक्ट पूछ लिया, आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। आप एक बार ऐसे करके देखो, a की पावर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था ना, a की पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। अब a की पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1, ऐसे कर लिया आपने, ठीक है। परीक्षा में ये सवाल आ गया और आपने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाए तब a की पावर कुछ 1 होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह सिर्फ 0 होगा तभी किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आया? किसी की भी पावर 0 होगी तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? क्वेश्चन मार्क की जगह डायरेक्ट रूप से लिख दो 1, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखोगे एक। तो दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखोगे? log a की वैल्यू जब बेस भी सेम हो और यहाँ पे भी सेम हो तब क्या होती है वैल्यू, तभी भी आपको यही करना है, ऐसे घूम के जाना है, ठीक है। a की पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू a। अब किसकी किसी भी की पावर क्या होगी तब वो ही आ जाएगा, किसी की भी पावर 1 होगी तभी वो का वो आ सकता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 1 होती है तो वो खुद ही आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? वो ट्रिक काम में आ रही है ना, लॉजिकल लॉजिक देख सकते हैं हम, उस ट्रिक से 1 आ जाएगी इसकी भी वैल्यू। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 पीटीआर है जो आप लिख के रखोगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ये भी हो गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम और देखेंगे रूल ऑफ लॉगरिथम। रूल ऑफ, सारी चीजें, सारी बेसिक चीजें है ना इसकी। बेसिक क्या है? ये तो मैं बेसिक से और सारी चीजें बता रहा हूं लॉग की, जितनी भी होती हैं। लॉग से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अब आपका। आप बोलोगे लॉग के बारे में, ये अब हमारा अड्डा आ गया, लॉग के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे ना तो बस लॉग के बारे में तो हमें सब कुछ आने लगा है। अब कहीं से भी घुमा के कोई भी क्वेश्चन पूछ लो आप, तो उसे खुली चेतावनी देनी है, ठीक है। रूल ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के नियम, लघुगणक के नियम, वो देख लेते हैं अब हम, ठीक है। तो इसका पहला नियम क्या होता है? इसका पहला नियम गुणनफल का नियम, मल्टीपल का नियम। इंग्लिश में लिख सकते हो, मैं दोनों लैंग्वेज साथ में लेके चल रहा हूँ। गुणनफल का नियम, मल्टीपल लॉ, ठीक है। कि किसी भी लॉग में कोई भी 2 चीज मल्टीपल में हो तो उसे प्लस में लिख सकते हो आप, पढ़ा होगा आपने। अलग कलर से दिखा देता हूं आपको। log m n, a बेस है, ठीक है। n, a मतलब बेस नंबर ही होता है, तो क्या आ जाएगा? log a m प्लस log a n, ठीक है। चाहे ये दे दे तो उन दोनों को मल्टीपल करके लिख दो, ऐसे दे दे तो उन दोनों को ऐड करके अलग अलग log करके लिख लो, ठीक है। तो ये है गुणनफल का नियम। इसे प्रूफ भी कर सकते हैं हम। प्रूफ करके दिखाऊं क्या आपको? करके दिखाऊं क्या? और लॉजिक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। देखो अभी आपने कहा और मैंने कर दिया, देखिए, ठीक है। इसका लॉजिक दिखाता हूं मैं आपको। प्रूफ, प्रूफ देखने में बहुत मजा आता है हमें। कौन सा कलर? यही ले लेते हैं। अब देखिए, ये लेके चलेंगे हमेशा LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। तो a की पावर x इज इक्वल टू n, हमने मानना है ये कुछ है, ठीक है। और a की पावर y इज इक्वल टू n, ठीक है। ये हमने मानना है कि a की पावर x m है, a की पावर y इज इक्वल टू n है। अब इसे खोल के कैसे लिख सकते हैं? ट्रिक से। ट्रिक से सब कुछ सरल हो गया है हमारा। लोग इस तरफ से आए, a मिला,
अब m ऐसे घूम के आए तो और इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसे खोला log a n इज इक्वल टू वाई। अब यहां तक तो हमें पता है। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि हमें पहले LHS लेना है, फिर उसके बाद RHS तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसे मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम पूरे इसको इंतजाम को सही करेंगे। अब देखिए, अब m डॉट एन करना है पहले तो हमें। तो m डॉट एन अगर मैं करूँ m डॉट एन, तो m डॉट एन क्या है, ax ay, तो इसका क्या हो जाएगा ax डॉट ay, क्योंकि पहले तो हमें यही करना है ना। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर x प्लस वाई लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। अब ऐसे चलना आपको, a की पावर x प्लस वाई दे रखी है इज इक्वल टू mn, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a की पावर x प्लस वाई, वही लिख रहा हूँ ये और ये उठा के, इज इक्वल टू m इंटू एन। अब वही हमारा वो गोला करने का नियम बना लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे कर दिया तो क्या आया, पहले इसको हटा देता हूँ थोड़ी कंफ्यूज नहीं हुआ। क्या आया, log a m n, mn तो आ गया हमारे पास, अब log नहीं आया, इसके लिए हमने क्या कर दिया, वो गोले वाला नियम, काला गोला नियम कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहां तक आ गया। अब x की वैल्यू ये है, x और y की वैल्यू, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे 2। x और y की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, log a mn, तो ऐसा का ऐसा ही है LHS में, और RHS में क्या आ गया। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे भी, तो आप वापस रिवाइंड करके देख सकते हो कितनी भी स्पीड पे, ठीक है। x और y की वैल्यू, x की वैल्यू ये दिख रही होगी आपको, log a m, और प्लस में y है इसलिए प्लस में log a n, पूरा का पूरा मिला लो, यही तो था वो जो हमने प्रूव किया है, हेंस प्रूव। आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सामने से एक बार इसके हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं, इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा मिनट का हो सकता है वीडियो, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्चुअल है, कुछ भी अलग नहीं है। एक बार रुकिए, इसे भी नहीं मिटाते हैं, क्योंकि और के भी प्रूफ देखेंगे हम। इसे तो ऐसा का ऐसा पड़े रहने देते हैं, इन दो इक्वेशन को, क्योंकि इन दो इक्वेशन से ही सारे के सारे प्रूव होंगे। अब दूसरा नियम देखेंगे हम, भागफल का नियम। भागफल यानी डिवाइडेशन का नियम, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ आपको तो पूरा हटाना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पे जादू कर सकता हूँ। भागफल का नियम, ओके। भागफल का डिवाइडेशन का नियम क्या होता है, अभी देख लीजिए। वही कलर, log m अपॉन n दे रखा है, तो उसे क्या लिख सकते हैं, log m, ये a है बेस में, log am माइनस और log a n, ये आप लिख सकते हो इसे। एक आपने नोटिस किया क्या, अगर मल्टीपल में आया, अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं मैं। अगर मल्टीपल में आया तो हमने प्लस कर दिया, अगर डिवाइडेशन में आया तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये आप ट्रिक से, अब प्रूफ बता देता हूं मैं इसका। ये तो आपको पता ही है, a की पावर x इज इक्वल टू m था, गोला काला करके हमने log am इज इक्वल टू x कर दिया। ये हमने इक्वेशन सेकंड बना ली y के लिए, ठीक है, इतना हमें पता है। अब हमें m अपॉन n चाहिए सबसे पहले। m अपॉन n क्या है यहाँ पे, m अपॉन n है यहाँ पे, m अपॉन n किया तो a की पावर x दिख रहा है ना, अपॉन a की पावर y, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन n इज इक्वल टू a की पावर x माइनस वाई। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना, तो लाइक ठोक दो बस। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड, इसको नहीं भैया, इसको थोड़ा सा साइड और आगे कर देंगे सब कुछ, ठीक है। m अपॉन n क्या आ गया, a की पावर x माइनस वाई। इसके आगे अगर हम करेंगे तो वो गोला काला करके
पहले तो इसे ऐसे मान लो आप, ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो क्या आ जाएगा log a m by n इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब बस सिंपल है, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू ये है, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू ये है, x और y की वैल्यू रख दो, आपको क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, और जिससे हेंस प्रूव हो जाएगा। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं सामने से हट जाता हूँ, एकदम कॉन्सेप्चुअल है सब कुछ, एकदम इजी मेथड से बता रहा हूँ, और वो ट्रिक की सारी जगह काम में आ रही है। ट्रिक नहीं होती तो आप ये कॉन्सेप्ट सीख नहीं पाते सही ढंग से, इसलिए वो ट्रिक भी बतानी जरूरत थी। 2 नियम पढ़ लिए, यहाँ पे सेकंड था ये यार, ठीक है, फर्स्ट मत लिख लेना, ये हो गया। अब इसे भी इरेज कर देते हैं। अब करेंगे पावर का नियम, पावर रूल। ओके, पावर रूल क्या होता है, घात का नियम। ओके, इसे 3 कर देते हैं, 3 और ये घात का नियम। ओके, घात का नियम क्या होता है, घात का नियम होता है, देखिए ये है जैसे log a और m की पावर क्या है, कोई भी मान लो आप, m की पावर स्मॉल n है, तो वो क्या हो जाएगी, n ये आगे आ जाएगा, ऐसे आगे आ जाएगा ये, ठीक है, n log am हो जाएगी, n log am हो जाएगी, मतलब n आगे आ जाएगा, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब हम प्रूव करेंगे, ये अब हम क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। इसके लिए एक ही आ रहा है ना, m आ रहा है, n नहीं आ रहा, y का आ ही नहीं रहा है, तो इसे एक को हम इरेज कर देंगे और एक की इक्वेशन से हमारा काम फिट हो जाने वाला है। तो हमें पहले तो चाहिए m की पावर n, और उसके बाद में हम log भी लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए m चाहिए ना पहले, m की पावर n, तो क्या करेंगे अब हम क्या करने वाले हैं, a की पावर x इज इक्वल टू m है ना, तो m की पावर n चाहिए अभी हमें, तो m यहाँ पे क्या है, a की पावर x, a की पावर x m है, और इसकी पावर n करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर nx नहीं आ जाएगा क्या, a की पावर nx आ गया, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, m की पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया, a की पावर nx, तो इसे हम वैसे ही इसको इस साइड मान लो और इसको उस साइड मान लो, तो log सबसे पहले क्या बिड़ा a, और फिर क्या आ रहा है m की पावर n इज इक्वल टू nx। x की वैल्यू क्या है, ये है इक्वेशन 1 से देख लो, और यहाँ पे इक्वेशन 1 से आप ये वैल्यू रख दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n log a m आ जाएगी, और जिससे क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि log a m की पावर n आगे आ जाता है। ये भी लॉजिक था, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एकदम इजी तरीके, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। log के बारे में ये संपूर्ण वीडियो है, कोई फ्री में यूट्यूब पे नहीं बताया होगा, एक का भी मैं भरोसा नहीं करता इसमें। तो ये log के बारे में इतना लॉजिक डीपली नॉलेज जो है ना, वो एक वीडियो में किसी ने नहीं बताया होगा। अब मैं बताता हूँ अगला, चौथा नियम कौन सा है, इसे इरेज कर देते हैं। चौथा रूल, लास्ट रूल है, उसमें प्रूफ नहीं, डायरेक्ट कर लो, वो भी आप कर सकते हो अगर आप चाहे तो वो भी आप कर सकते हो, पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ चौथा नियम कौन सा है। चौथा नियम है आधार परिवर्तन का नियम, बेस चेंज का नियम है चौथा क्या है, बेस चेंज का नियम। वो भी आप इसी प्रकार कर सकते हो, log a m इज इक्वल टू क्या होगा, log b m प्लस होगा या हाँ इंटू में होगा log a b, यही है ना। देखो बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं इसे। a की बेस थी पहले तो क्या थी, a की बेस थी, पर हमने क्या कर दिया, पहले तो उसी m को b दूसरी बेस के साथ लिख दिया, और इंटू में a बेस के साथ जो b वाला दूसरा बेस है ना वो लिख दिया,
इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो। तो हमारे चारों के चारों नियम हो गए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पहले 3 बेहद इंपॉर्टेंट थे, पर ये भी आपको काम में आएगा कई कई जगह पे, तो ये भी आपको करवाना ज़रूरी था। ठीक है, 4 हो गए, मतलब लोगरिथम के नियम भी आपके पूरे हो गए चारों के चारों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। अब क्या पढ़ने वाले हम, पहले इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं। लोग की सीमाएं, लोग कहाँ तक निश्चित है। ठीक है, ये एक पॉइंट आप पीटीआर करके ये भी लिख सकते हो, 2 पॉइंट है बस ये। ठीक है, पहला पॉइंट, लोग ए बेस में कुछ भी आ गया मान लो, मतलब लोग ए बेस में एक्स वाई जेड ऐसे मतलब आते गए अनंत तक आते गए, तो आप इसे अनंत तक लिख सकते हो ऐसे। ये डैश करके लिख दिया ना क्वेश्चन ने, तो हम भी आंसर में डैश करके लिखेंगे, लास्ट तक में लिखे, अनंत तक हमें जाना ही नहीं है भैया। और अनंत भी क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी, प्लस लोग ए वाई प्लस लोग ए जेड और डैश डैश डैश, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। ये फर्स्ट रूल है इसका। सेकंड रूल की बात करते हैं, नोट डाउन कर लो बस जल्दी जल्दी। ये इसकी सीमा है कि यहां तक ही है ये सीमित। अब देखो, ऐसे दे दिया मान लो लोग के अंदर, लोग ये सेकंड है पीटीआर में, लोग एम ए बेस में है एम प्लस एन, तो आप इसे लोग बेस एम प्लस लोग ए एन, थोड़ा डाउट आ रहा होगा, ऐसा कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे प्लस में आ गया ना लोग के अंदर, तो इसे मल्टीपल में आएगा तभी खोल सकते हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ये कहना चाह रहा है ये। इसे दूसरा पीटीआर भी हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा लोग ए बेस बी प्लस लोग, इस बार ये बी बेस ए की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये भी आप हमेशा याद रखोगे। पहले बेस ए आ गया, बी ऊपर आ गया और बाद में बी नीचे और ए ऊपर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना आपको, एकदम लॉजिक कॉन्सेप्ट से है ये सारे टॉपिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें एक टॉपिक आता है पूर्णांश और अपूर्णांश, क्योंकि सारे बेसिक चीजें इसी में कवर करनी पड़ रही हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है पर आपको सारा समझ में आ रहा है। आप 2 गुना की स्पीड से इसे वापस भी देख सकते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब मेन टॉपिक तो ये सारे ही थे, पर ये थोड़ा अच्छा और है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। पूर्णांश, इसको इंग्लिश में पता नहीं, आप सर्च कर सकते हो, पूर्णांश एंड अपूर्णांश। लोग के अंदर कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं, इनका तरीका क्या होता है फाइंड करने का, वो भी अभी देख लीजिए आप। ठीक है, तो पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होता है, इसके नाम से समझ में आ रहा है। पूर्णांश मतलब जो पूर्ण संख्या में हो, अपूर्णांश मतलब जो दशमलव के बाद में आता हो, दशमलव मतलब पॉइंट। ठीक है, ये हमारा हाथ कौन सा है, बायां, ये हाथ है दायां, तो बायां दायां। ठीक है, ऐसे कुछ है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 7.3212। ठीक है, इस प्रकार कोई एग्जांपल है, तो ये बायां बायां हाथ की साइड जो होगा ना वो पूर्णांश होगा, और दायां हाथ की तरफ होगा वो होगा क्या, अपूर्णांश। तो आपको कोई पूछ ले यहाँ पे पूर्णांश क्या है तो 7, और अपूर्णांश क्या है तो ये है, आप ऐसे बता सकते हो। ये तो था पूर्णांश और अपूर्णांश होते क्या है, और अपूर्णांश और पूर्णांश निकालते कैसे हैं वो अब आगे बताऊंगा। क्या कह रहे हो अभी देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। एग्जाम्पल देखता हूं पहले, तो क्या है एग्जाम्पल, पूर्णांश। फर्स्ट नियम तो इसका क्या है, अगर वैल्यू, अगर पूर्णांश या अपूर्णांश, पूर्णांश ज्ञात करने के लिए वैल्यू x 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके 10 तक है, पहले नियम सुनते जाओ, 1 से लेके 10 तक है, तो जो पॉइंट इस तरफ है वही पूर्णांश होगा। 1 से 10 तक मतलब 7 पॉइंट, वो पिछले वाला एग्जांपल ले लो, इसमें सही था। ये पूर्णांश, ये अपूर्णांश। ठीक है, ये तो इजी है, इसमें पूर्णांश ये है, अपूर्णांश ये है। अब दूसरा, अगर 10 से बड़ा दे दे, 10 से बड़ा दे दे x का मान,
ठीक है, x की वैल्यू 10 से बड़ी हो, यहाँ तो था x की वैल्यू 1 से 10 के बीच में हो, तो एकदम इजी मेथड है, और 10 से बड़ी हो मतलब 732 और ये 4.32 7324.32 है। अब इसमें पूर्णांश और अपूर्णांश निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से बड़ा दे दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 के बीच में पहले उसे लाना पड़ेगा, फिर उसमें पता चलेगा कौन सा पूर्णांश है कौन सा अपूर्णांश। अब इसे 1 से 10 के बीच में लाएंगे तो कितना दशमलव इधर सरकेगा, 1 से 10 के बीच में लाएंगे तो 7 के आगे आएगा दशमलव, यहाँ पे आएगा दशमलव, मतलब कितना साइड में हुआ, 1 2 3, 1 2 3 साइड में हुआ ना, तो यहाँ पे पूर्णांश 3 माना जाएगा न कि 7। समझ में आ रहा है क्या आपको? इसमें पूर्णांश का नियम थोड़ा अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है ना, है, और 1 से 10 के बीच में लाने पर पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर हो जाएगा 7.324। तो पॉइंट जितना इधर खिसका वही इसका क्या है, उसकी संख्या कितनी है, 3, और वही इसका पूर्णांश है। समझ में आ गया होगा आप सभी को कि 1 से 10 के बीच में अगर कोई वैल्यू है, x का मान है, तो उसमें तो डायरेक्ट ये पूर्णांश और ये अपूर्णांश, और 10 से बड़ी कोई वैल्यू है तो उससे पहले तो 1 से 10 के बीच में लाओ। जैसे 17.3 दे रखा है तो इसे 1 से 10 के बीच में लाने के लिए 1 से 10 के बीच में नहीं है, एक वैल्यू इधर करनी पड़ेगी, मतलब 1 हो जाएगा इसका पूर्णांश। समझ में आ गया? जितना दशमलव इधर सरकेगा उतना ही इसका क्या होगा, पूर्णांश होगा। समझ में आ गया? अब इसके तीसरे नियम की बात करते हैं। ये तो थी, देखो दो चीजें तो हो गई, 1 से 10 के बीच में अगर वैल्यू आ जाए, 10 से बड़ी अगर वैल्यू आ जाए। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है वैल्यू x से छोटी हो, 1 से छोटी हो, मतलब वैल्यू 1 से छोटी हो तब क्या करोगे, 1 से 10 के बीच में हो तो वो कर देंगे, 10 से बड़ी हो तो ये कर देंगे, और अगर वैल्यू 1 से छोटी हो तो क्या करेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास एग्जाम्पल है, उनसे मैं आपको समझाऊंगा डायरेक्ट। यहाँ पे लिख लो संख्या, ये 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या कर रहे हुए, जीरो की संख्या, जीरो की संख्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर अभी आपको एकदम इजी मेथड से समझ में आ जाएगा, ये मैंने तरीका ढूंढा है। एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा कम समझ में आए, पर 3 एग्जाम्पल से आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम 0.41, 1 से छोटी है x की वैल्यू 0.041, ठीक है, और 0.0041। अब इसमें क्या है, जीरो की संख्या, जीरो की संख्या ये नहीं देखनी है, ये देखनी है हमें कि दशमलव के इस साइड, ये वाली नहीं देखनी है, इसको भूल जाओ, पॉइंट के इस साइड वाली जीरो की संख्या को भूल जाओ। हमें पूछिए क्या, जीरो की संख्या, इसमें हमें पूर्णांश का पता लगाना है। पूर्णांश कैसे देखेंगे, तो जीरो की संख्या इस साइड जीरो की संख्या कितनी है, एक ही नहीं है, तो यहाँ पे जीरो लिख दोगे। इस साइड जीरो की संख्या इसमें कितनी है, ये वाली नहीं देखनी, एक है, तो यहाँ पे एक लिख दिया, ठीक है। इस साइड जीरो की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 लिख दिया। ये वाली नहीं देखनी, पॉइंट के इस साइड देखनी है, ठीक है। तो इसमें जीरो थी, अब सब में प्लस एक कर देंगे, और जितना भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 1 आई, यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 3 आई, तो उसके माइनस 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 लगा देंगे, वही क्या होगा, इसका पूर्णांश होगा। और माइनस थोड़ा इसको सूट नहीं करता, थोड़ा ये फैंसी होना चाहता है अपने आप में कि माइनस मेरे ऐसे मत लगाओ, तो इसे हम इस तरीके से शो करते हैं, 1 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार, इस तरीके से, पर है ये माइनस में ही, ऐसे समझ लो आप, इसे अलग तरीके से दर्शाया जाता है। अब एग्जाम्पल ले लें, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी 0.00564। अब इसमें बताओ आप, 2 पॉइंट के इस साइड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के ऊपर बार, ये इसका क्या होगा, पूर्णांश, एकदम इजी मेथड, ठीक है। 4800 ये है, इसका पूर्णांश बताओ, दशमलव यहाँ से आएगा तो 1 2 3 4, तो इसका क्या होगा, 4 पूर्णांश हो जाएगा, ठीक है। 8.345, तो इसका ये तो पूर्णांश हो जाएगा 8, और 0.345 क्या हो जाएगा, अपूर्णांश हो जाएगा। सब कुछ समझ में आ गया ना? मैंने लॉग के बारे में आपको लगता है सब कुछ बता दिया।
कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा आपका। अगर कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और पूरा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ था, आप पूरा वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखेंगे। देखिए देखिए, कोई चीज़ें तो मैंने रफ भी कर दी है, बहुत सारी चीज़ें, पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है लोग के बारे में कि लोग क्या होता है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो अंत तक देखा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद।